अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल पीपल। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं, जहाँ पे भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप सब लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन जिसको आप घर बैठे बना सकते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस भी करना चाहें तो भी आप इसको मार्कर से ड्रॉ करके बना सकते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए हमको सबसे पहले जो है वो वीएल बनानी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ डिज़ाइन को शूट किया है, मैंने वीएल नहीं बनाई है। अगर आप लोग डिज़ाइन बना रहे हैं तो वीएल कंपलसरी है। तो आप इसको अगर ट्राई करना चाहें, प्रैक्टिस करना चाहें तो आप वीएल के साथ कीजिएगा, तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि ये कैसा है और दिखने में कैसा लगता है। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर से जो है यानी कि वीएल के ऊपर हमें आता है एक छोटा सा लीफ इसके अंदर। तो वो तो हम बाद में बनाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें ऊपर से पहले जाली डालनी है। जैसे मैं बना रही हूँ, मे बी किसी के पास इस तरह का डिज़ाइन अवेलेबल हो, मे बी किसी के पास नहीं भी हो। अगर आप चाहें तो आप मार्कर से इसे ड्रॉ करके एक छोटा सा पैटर्न बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जाली डाली है। उसके बाद अब हमें इसको जो कसफुल है, आपके एरिया के हिसाब से जो बोलते हैं, वो बनाना है। तो इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पे जाली आपके डिज़ाइन के हिसाब से लेनी है, जो कि मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपके डिज़ाइन की जो रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से जाली डालिए, यानी कि दंस। यहाँ पे जो हमारा कसफुल है ये काफ़ी छोटा है, तो इसलिए हमें जाली भी उसी हिसाब से डालनी है, यानी कि मीडियम, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, ज़्यादा छोटी भी नहीं। और इसका जो टॉप होता है वो प्योथ हमारा होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका डिज़ाइन होगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस काम में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका डिज़ाइन होगा। क्योंकि आप बोलेंगे यार मैंने सीख लिया, 10 दिन 8 दिन काम कर लिया और मैंने सीख लिया, ऐसा नहीं होता है। इस काम को सीखने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। जितना ज़्यादा आप काम करते हैं उतना ही ज़्यादा आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं। बेसिक तो सीख ही जाते हैं, लेकिन हर डिज़ाइन में कुछ नया आप सीखते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो भी करते हैं, आप जो भी काम करते हैं, तो आप स्टार्टिंग में ये मत सोचिए कि मुझे अभी से किसी का काम करना है, पैसे कमाने हैं। नहीं, आपको सबसे पहले अपना काम जो है उसको ठीक करना है, यानी कि आपको प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करनी है कि आपका काम जो है वो बहुत, यानी कि 80-70% बहुत अच्छा दिखे। उसके बाद आप स्टार्टिंग अपने घर से कीजिए, अपनी मम्मा, अपनी सिस्टर, अपनी ग्रैंड मॉम, जो भी आपके पास अवेलेबल हैं उनके कपड़ों पे काम कीजिए। और जब आप उनका करेंगे उसके बाद आपके रिलेटिव्स वगैरह जो आसपास के होते हैं, नेबर्स, आप उन पे काम कीजिए। अगर वो आपको पैसे कम भी दे रहे हैं तो भी, ये आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं जो आप मुझसे पूछते रहते हैं, तो ये उनका आंसर है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इसमें एफ़र्ट डालेंगे, उतना ही ये काम आपके लिए ठीक होगा। जितना आप इसमें काम करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। एटलीस्ट एक दिन में 5 से 6 घंटा कंपलसरी है, तभी आपका काम अच्छा होगा, तभी आपका हाथ बैठेगा। धीरे धीरे आपकी जो जाली है वो नॉर्मल हो जाएगी। आपको खुद ही पता चलेगा डिफरेंस। अगर आप हर दिन 5 से 6 घंटा काम करते हैं, आपको एक वीक में ही पता चलेगा कि आपका काम कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। यहाँ पे हमारा जो है दूसरा इसका डिज़ाइन वो लीफ है, छोटा सा लीफ है। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे प्लेन लेते हुए जाएंगे और लीफ बनाएंगे। लीफ बेसिक है, हर कोई जानता है इसको कैसे बनाते हैं। एज अ बिगनर जब आप स्टार्ट करते हैं तो जाली के बाद जो हम फर्स्ट डिज़ाइन सीखते हैं वो लीफ का ही सीखते हैं। तो लीफ ज़रूरी है, हर डिज़ाइन में आता है। जो हम बेसिक सीखते हैं वही हमें बाद में हमारे डिज़ाइनर्स में आता है। हमारे डिज़ाइनर्स उसी बेस पे होते हैं। तो अगर आप बेसिक अच्छे से सीखते हैं, थोड़ा पेशेंस के साथ सीखते हैं, तो आप आराम से फिर बाकी सारा जो डिज़ाइन है वो बना सकते हैं। बस फिर उसको जोड़ने का होता है कि हमारा डिज़ाइन जो होता है वो लिंक अप कैसे करना है। जैसे इसमें एलमंड है, इसमें कसफुल, इसमें लीफ है, फिर जो हमारा एलमंड है उसके अंदर से भी एक कसफुल है। तो उसको मैं पार्ट 2 में शूट करूँगी, क्योंकि अगर मैं एक ही पार्ट में शूट करती तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता और आपके लिए भी बोरिंग हो जाता। तो इसको मैं पार्ट 2 में शूट करूँगी। अगर आप मुझसे कोई और डिज़ाइन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिए। और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो बताइए क्या करना है, फॉलो।
आई होप कि आपको मेरे जो डिज़ाइंस हैं इनसे हेल्प मिल रही होगी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। लेकिन मुझे इंस्टाग्राम पे आप ये मत पूछिए कि हमको वीडियो सेंड कीजिए। मैं कैसे वीडियो आपको सेंड करूँगी? वीडियो यूट्यूब पे होता है, फेसबुक पे होता है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको किसी डिज़ाइन में कोई दिक्कत आ रही, कुछ आ रही है, तो आप वो कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। जहाँ तक हो पाएगा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसका आंसर आपको दूँ। और आप अच्छे से काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बाकी तो हो ही जाएगा। लीफ आपको जो बनाना होता है वो भी आपको आपके डिज़ाइन के हिसाब से ही बनाना होता है। और जैसे यहाँ पे मैंने कस्पोलो लीफ बनाया है, लेकिन बीच में से एक हल्की सी लाइन आपको दिख रही होगी, ये विथ है, इसको हम विथ बोलते हैं। ये ज़रूरी है। अगर आपका डिज़ाइन कितना भी घना क्यों ना हो, कितना भी बारीक क्यों ना हो, लेकिन आपका जो डिज़ाइन है, जैसे कि इसमें कस्फुल है, लीफ है, अंदर से एक और छोटा सा कस्फुल है, वो सेपरेट दिखना चाहिए। वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ नहीं दिखना चाहिए, वो सेपरेट दिखना चाहिए। जितना सेपरेट वो दिखेगा उतना ही अच्छा आपका डिज़ाइन होगा। इसका पार्ट 2 मैं अपलोड करूँगी। ये पार्ट फर्स्ट है, मैं पार्ट 2 इसका अपलोड करूँगी। आप देखिएगा वो कैसा है, उसके बाद आप इसको ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप अपना काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, अपना काम शेयर कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।